हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपने गौर किया होगा कि कई लोगों को बहुत ही सहजता से महत्वपूर्ण जानकारी याद रह जाती है और वो नई चीज़ें सीखने में, समझने में एकदम सक्षम होते हैं। आप भी ऐसा चाहते होंगे कि आप भी ऐसा कर पाएं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है वो हमारे ब्रेन के ऊपर, मतलब दिमाग के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखा जाए या फिर ऐसे कौन से आसन और प्राणायाम करें कि जिसकी वजह से हमारी स्मरण शक्ति जो है, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज जो आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं और हमारी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। पर जाते जाते जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। सिटिंग में हम अपना पहला जो योगाभ्यास है वो देखेंगे जिसका नाम है हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना है, पर वज्रासन की पोजीशन लेने से पहले हम पहले दंडासन में बैठते हैं। ये हो गया हमारा दंडासन। और धीरे धीरे एक पैर को मोड़ के इस तरह से, फिर शरीर का बैलेंस बना के दूसरे पैर को बेंड कर लेंगे और एडियो को बाहर की तरफ खींचना है और उसके बीच में बैठ जाना है। यह है हमारी वज्रासन की पोजीशन। हकीनी मुद्रा करने के लिए हम सबसे पहले अपने थम्स के जो टिप्स हैं इस तरह से जॉइन कर लेंगे और उसके बाद हर एक उंगली इस तरह से टिप पे जॉइन कर लेंगे। इस हस्त मुद्रा को हमें यहाँ पे अपने चेस्ट के यहाँ पे रखना है और आप चाहे तो आपकी आंखें बंद करके इस तरह से इस मुद्रा में होल्ड कर सकते हैं। हमें कम से कम इस मुद्रा में 2 मिनट तक रुकना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस मुद्रा का एक फ़ायदा है, इस मुद्रा से हमारे जो ब्रेन के नर्व्स हैं वो खुल जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से याददाश्त बढ़ने में हमारी मदद होती है। और दूसरा एक इस पोस्चर का ऐसा फ़ायदा है कि हम अभी वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन की वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है और अगर हमें बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, मतलब हमारे लोअर बॉडी को भी हम आराम दे रहे हैं वज्रासन से और अपर बॉडी को भी आराम दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारी मुद्रा हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे दिमाग को निरोगी करने में हमारी मदद कर रही है। हमारा नेक्स्ट आसन है पद्मासन, जिसको इंग्लिश में लोटस पोज भी कहते हैं। पद्मासन को करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे और पद्मासन में हम एक पैर को दूसरे के ऊपर इस तरह से यहाँ पे रख के दूसरे को भी ऐसे क्रॉस पोजीशन में रख देंगे। यह है हमारा पद्मासन, लोटस पोज। और इसके बाद हम हाथों की जो पोजीशन है, हाथों की मुद्रा है, वो ज्ञान मुद्रा रहेगी। इस मुद्रा को हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हमें चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करना है, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, स्पाइनल जो कॉर्ड है हमारी वो भी एकदम रिलैक्स रहेगी। कुछ इस तरह से टेंस्ड करके और ऐसे बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक रिलैक्स पोजीशन में माइंड को, बॉडी को काम करना है, शांत रखना है और हमें इस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। डीप इनहेल
एंड एक्सेल। लंबी और गहरी सांस होनी चाहिए, हर एक सांस हमें गहरी लेनी है। इस पोजीशन में कम से कम 2 या 3 मिनट तक ध्यान करने से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। हमारे जो माइंड में जो बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हैं, जो निगेटिविटी हम इनकाउंटर करते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है, वो हमारे शरीर से दूर हो जाती है, हमारे माइंड से दूर हो जाती है और हम सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं। तो इसके साथ हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिसका नाम है वृक्षासन। इसके बाद जो हम 3 आसन करने वाले हैं, वृक्षासन, गरुड़ासन और नटराजासन, इन तीनों आसन को हमें खड़े रह के करना है। ये एक स्टैंडिंग पोस्चर है, इसलिए आपको अपने योगा मैट के ऊपर इस तरह से खड़े रहना है। वृक्षासन को ट्री पोज भी कहते हैं। तो ट्री पोज करने के लिए हम सबसे पहले अपने बॉडी का दोनों पैरों के ऊपर समान बैलेंस करके वेट देके इस तरह से खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने राइट लेग को उठा के अपने ग्रोहीन के पास इस तरह से रख देंगे और हाथ को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे। यह है हमारा कंप्लीट पोस्चर ऑफ वृक्षासन। आपको यहाँ पे 15 सेकेंड्स तक कम से कम होल्ड करना है और ड्रॉप करते हुए सबसे पहले हाथों को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद पैरों को ड्रॉप करेंगे। अगर आप यहाँ तक इस तरह से रख के होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो सबसे बिगिनर वाली पोज है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, इस तरह से भी आप अपने पैर को रख सकते हैं या फिर थोड़ी ऊपर यहाँ पे भी रख सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो घुटनों का जॉइंट है वहाँ पे आपको पैर को नहीं रखना है, उसके ऊपर या फिर नीचे इस तरह से आपको, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये पोजीशन की वेरिएशन है। मैं आपको लेग के पोजीशन में जो चेंजेस है वो मैं बता रही हूँ। सेम आसन हम अपने लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे। बैलेंस बनाते हुए इनहेल एंड हैंड्स अप। चेस्ट को ओपन करना है। पूरी बॉडी का जो हमारा वेट है वो एक ही पैर पे टिका हुआ है, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपने सांस के ऊपर। स्लोली हैंड्स डाउन और लेग्स डाउन। यह था हमारा वृक्षासन। आसन है उसका नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन को ईगल पोज भी कहते हैं। ईगल पोज करने के लिए हमें एक ही पैर पे बैलेंस करना है। मैं आपको लेग का पोजीशन सबसे पहले बताऊंगी और उसके बाद मैं हाथ का जो पोस्चर है वो बताऊंगी। लेग को वो इस तरह से सिर्फ क्रॉस करके भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल है और कंफर्टेबल है तो आप इस तरह से क्रॉस करके ऐसे भी रख सकते हैं और हम हाथ की पोजीशन ऐसे रखेंगे। ये हम बिल्कुल अपने मुंह के, मतलब हमारे फेस के सामने रखेंगे। मैं अभी आपको बता रही हूँ इसलिए मैंने साइड में रखा है। ये पोजीशन है हमारी गरुड़ासन की कंप्लीट पोजीशन। दस सेकेंड होल्ड करके हाथ को ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद पैरों को सीधा कर देंगे। सेम वेरिएशन हम दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया,
अगर आप इस तरह से बेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसे भी अपने लेग को रख सकते हैं। सिर्फ हमारे जो पैर है, मेरा जो राइट लेग है वो स्ट्रेट है और दूसरा जो है वो क्रॉस करके ऐसे राइट लेग के ऊपर रखा हुआ है। एंड बैक टू नॉर्मल। ये जो मैंने वृक्षासन और गरुड़ासन अभी जो बताए हैं वो कम से कम हमें 5 बार प्रैक्टिस करनी है, 5 या 6 बार, क्योंकि 3 और 3 ईच साइड ऐसे भी कर सकते हैं। मैम जस्ट 2 मिनट्स। हमारा अगला जो स्टैंडिंग आसन है जिसका नाम है नटराज आसन। नटराज आसन ये एक बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि नटराज आसन में हमारे स्पाइन से लेके थाइज और पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और हमारा जो कंसंट्रेशन है एक ही पॉइंट पर, क्योंकि हमारा जो बॉडी बैलेंस है, हम जब किसी एक लेग के ऊपर, एक पैर के ऊपर जब हमारे पूरे बॉडी का वेट डालते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन या फोकसिंग पावर है वो बढ़ जाता है। और जैसे कि आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, तो इस तीनों योगासन का एक फ़ायदा है कि हम अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए, और मैंने जैसे बताया आपको कि ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी हमें फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं अभी। तो नटराज आसन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं आपको साइड वेज से दिखा रही हूँ। एक स्टेप इस तरह से आगे डाल के हम धीरे धीरे अपने पैर के ऊपर पूरी तरह से बैलेंस करेंगे और इस तरह से एक हाथ से हम अपने एंकल को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ आगे करके ये पोजीशन ले लेंगे। दिस इज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ नटराज आसन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ से लेके अपर बॉडी को और नीचे वाले हिस्से को सारी जगह पे स्ट्रेचिंग महसूस हो रही है। एंड ड्रॉप द पोजीशन। ये पोजीशन है हमारे नटराज आसन की। सेम आसन हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। पैर को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। पंद्रह या 20 सेकंड तक रुकने के बाद हम अपने पैर को और हाथों को नीचे लाके रखेंगे। ये पोजीशन एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि हमारा जो बॉडी पोस्चर है, किसी किसी लोगों का बहुत गलत बॉडी पोस्चर होता है, तो वो भी सही होता है। और इसमें हमारा जो टॉर्सो है, हमारा बैक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है और ये पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन साबित होता है। योग करने से ना ही सिर्फ हमारे शरीर का व्यायाम होता है, बल्कि हमारे दिमाग का भी व्यायाम होता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति को कम से कम पर्याप्त रूप से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि नींद के दौरान हमारा जो दिमाग है वो हाल ही में प्राप्त जानकारी और यादों को स्थिर करता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कर देना, और अगर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का सजेशन देना चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।